हमारी चर्चा चल रही है छह डाला के उस दोहे की ओर। छह डाला ग्रंथ एक अध्यात्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो लिखा तो श्रावकों के लिए गया है, लेकिन मुनि की चर्या पूरी की पूरी उसमें झलकती है। अध्यात्म उसमें कूट कूट के भरा है। मिथ्या दृष्टि की भावना क्या होती है, मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, इस बात को यहाँ आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुततीय से सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। आप विचार करना, ये बात जो पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला की दूसरे ढाल में चौथी श्लोक में कही है, तो ये बात क्यों कही? ये मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, है ना, मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे पास धन है ना, ये सब जो बात कह रहे हैं, मेरे रूप है, मैं रूपवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ये सब मिथ्या दृष्टि की धारणा। आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, आप 1 मिनट में अपना नाम बताने का प्रयास करोगे। आपसे पूछा जाए आपके कितने भाई हैं, आप 1 मिनट बताओगे। आपसे पूछा जाए आपके कितने बच्चे हैं, आप बताने का प्रयास करते हो, और आप इतना नहीं ख्याल करते हो ये सब मेरे नहीं हैं। मैं और मेरा का भाव जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मिथ्यात है। मैं और मेरा का भाव जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मिथ्यात है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये, मेरा वो, इसे खत्म करो, तब कहीं जाकर सम्मित की भूमिका बनेगी। आचार्यों ने यहाँ पर कह दिया है कि हम अपने जीवन में उस उपलब्धि को प्राप्त करना है तो अरस मरूपम गंधम की भावना भाव। अरस मरूपम गंधम, ना मेरे पास कोई रस है। ये गाथा 4 जगह कुंद आचार्य ने कही। नियम सार में भी 48 नंबर पे गाथा है, अष्टपौढ़ में भी एक गाथा है, समय सार में भी एक गाथा है, प्रवचन सार में भी एक गाथा है। अरस मरूपम गंधम, वो इतना ही कहना चाहती हैं कि जो हमारा है उसमें ना रस है, ना गंध है, ना रूप है, ना रंग है, ना वर्ण है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और वो जो है वो तुम्हारा है। उसको उपलब्धि को प्राप्त करने का प्रयास करो। आप ख्याल करो, एक छोटा सा उदाहरण मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा सुनाते हैं, और वो प्रसंग बस मुझे सुनाने में इसलिए आनंद आ रहा है कि मैंने गुरुमुख से सुना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक तोता सोने के पिंजरे में बंद था और बहुत उसकी सुविधाएं थी, उसके पास सब कुछ था। आप विचार करके रखना, सोने का पिंजरा और राजा के महल में वो तोता, उसके तोते की पहरेदारी के लिए 2-2 4-4 लोग खड़े रहते थे, और उसको खिलाने पिलाने के लिए सारे के सारे लोग व्यवस्थित होते थे। समय पे उसको हर वस्तु मिलती थी, समय पर जो उसके मन में इच्छा होती थी वो उसकी जागृत होती थी। आखिरकार सम्राट एक दिन उसके पास गया, और सम्राट ने जाकर कहने का प्रयास किया कि मेरे प्रिय मिट्ठू, मेरे प्रिय तोता, तुम शुक्र हो। तोते को संस्कृत में शुक्र बोलते हैं। मिट्ठू, मैं बाहर जा रहा हूं, परदेश जा रहा हूं और किसी काम से जा रहा हूं, वहां कोई संदेश तुम्हें पहुंचाना हो तो मेरे को बताने का प्रयास करो। आप देखना, संसार में तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी तुम कहां कहां फंसे हो। उस तोते के पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी तोते से पूछा गया कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। तो तोते ने, क्योंकि वो तोता भी सीख लेता है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक तोता की तरह होते हैं जो रटन विद्या रट तो लेते हैं, लेकिन अनुभव उन्हें कुछ नहीं होता है।
जप तो लेंगे राम 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 राम, लेकिन उसका अनुभव क्या है उनको होता नहीं। एक वो लोग होते हैं मिस्री की तरह, मिस्री को याद तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पानी में घुल जाती है तो ऐसे घुल जाती है कि पानी को भी मीठा कर देती, पानी की कीमत बढ़ा देती है। तो संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हारी बातों को बिल्कुल रट लेंगे और मौके पे निकाल के तुम्हें बता भी देंगे, लेकिन उससे उनका जीवन में परिवर्तन कुछ भी नहीं आ रहा है। और एक वो लोग हैं मिस्री की तरह जो रटते तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जहाँ जाएं वहाँ का वातावरण भी मिठास में कर देते हैं, वहाँ का वातावरण भी वो अच्छा मधुर में कर देते हैं। ख्याल करो। तोते ने कहा कि तुम जा रहे हो सम्राट, तो मेरा संदेशा वहां पर कोई साधु मिले तो उनसे जाकर कहना मैं यहां राजा के महल का तोता हूं। आप विचार करके रखना, राजा का महल का तोता बनना भी बहुत बड़े पुण्य की बात है। सड़क पर बहुत सारे डॉगी घूमते हैं, लेकिन धनपति सेठ का कुत्ता बनना भी बहुत बड़ी बात है। आपको आश्चर्य होगा, अंबानी का कुत्ता, मालूम, अंबानी का कुत्ता, उसके गले में जो पट्टा है ना, वो पट्टा ही करोड़ों का है। तुम्हारा घर मकान बिक जाए उसका पट्टा नहीं खरीद पाओ। तो कोई पुण्य करके गया वो कुत्ता भी, मंदिरों में बहुत दान देता होगा, बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई होंगी, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, लेकिन मायाचारी के साथ किया होगा। माया त्रज्ञो नस, मायाचारी करने से तिर्यंच गति प्राप्त होती है। ये बात का हमें ख्याल रखना है। आप सतम्बर समाज में भी मल्ली बाई क्यों बनी? उपास करती थी, साधना करती थी, सब कुछ करती थी, तपस्या करती थी, लेकिन बताती नहीं थी। तो बताई नहीं तो तपस्या का फल तो तीर्थंकर प्रकृति का पद मिल गया, लेकिन नहीं बताई तो स्त्री प्राय का छेदन नहीं हुआ। ऐसा श्वेतांबर का कथन है। दिगंबर में तो मल्ली नाथ ही हैं, लेकिन श्वेतांबर में मल्ली बाई है। तो आप विचार करके रखना, वो तोते ने कहा कि सम्राट मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी सुविधा में दिक्कत नहीं है, पर जब जाओ रास्ते से कोई मुनिराज मिले तो कहना मैं सम्राट का तोता हूँ, सम्राट के घर में रहता हूँ, लेकिन मैं यहां से स्वतंत्र होना चाहता हूं, कैसे हूं? आप विचार करना। तोता ने कहा कि मैं यहां से स्वतंत्र होना चाहता हूं, कैसे हूं ये बस पूछ के मुझे बता देना। सम्राट ने कहा ठीक है, मैं उनकी बात, तुम्हें स्वतंत्र तो मैं करूंगा, कैसे होगी, लेकिन मैं उनकी बात तुम्हें तक पहुंचा दूंगा। सम्राट जब जंगल से जाने लगा तो बहुत सारे पक्षी मिले, बहुत सारे तोते मिले। सम्राट ने कहा हे पक्षियों, तुम्हारा ही एक साथी हमारे महल में रहता है, तुम्हारा ही एक साथी हमारे महल में रहता है और बस सोने के पिंजरे में रहता है, और जब जो चाहता है उसे खाने के लिए वो मिल जाया करता है, उसकी सारी सुविधाएं हैं, पहरेदार उसके पास खड़े रहते हैं, उसको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पूछना चाहता था कि मुझे यहाँ से स्वतंत्र होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप विचार करना। उसने ऐसा उन पक्षियों से जैसे ही पूछा तो पक्षियों ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और सारे के सारे पक्षी उड़कर नीचे आकर गिर गए, नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त जैसे हो गए। उसने कहा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने ऐसा इन्हें क्या संदेश सुना दिया कि सारे के सारे पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आखिरकार वो घबराने लगा। उसने कहा बहुत पाप लगा, लेकिन अब मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन उसने कहा था कि कोई संत से भी पूछ के आना। उसने कहा चलो कोई संत से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इनका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ता है, संत से पूछता है कि हमारे यहाँ एक तोता है, सोने के पिंजरे में रहता है, सारी सुविधाएं उसके पास है, जो चाहता है वो उसको मिल जाता है, और वो राज का तोता है, इसलिए उसको तो कोई गलत चीज गलत निगाह से देख भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र होना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? संत ने भी जैसे सुना, संत घबराया।
संत आकुल व्याकुल हुआ। संत वहीं पर लंबा लंबा लेट गया। उस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत बड़ा महापाप हो गया, लगता है मुझे कोई मैं अशुभ घटना सुना दी है, अशुभ बात हमने सुना दी है। आप विचार करके रखना। लक्ष्मण को एक ही शब्द मालूम पड़ा था। लक्ष्मण के कान में एक ही शब्द आया था कि राम की मृत्यु हो गई। केवल सुना, उतने में ही लक्ष्मण के प्राण निकल गए। ऐसा पद्म पुराण में आया कि भाई की मृत्यु हो गई और मुझे पता भी नहीं चला और उनके प्राण निकल गए। और जब राम को मालूम पड़ा तो 6 माह तक राम अपने लक्ष्मण को कांधे पे लेकर घूमते रहे। कोई भी कहता था कि ये मुर्दे को कहाँ लेके जा रहे हो राम? कहते थे, मुर्दा तो तेरा बाप, तेरा घर, तेरा परिवार, मेरा भाई तो जिंदा है। मोह की परिणति ऐसी परिणति है कि वो सत्य को स्वीकार नहीं करने देती है। मोह की परिणति ऐसी परिणति है कि सत्य से बहुत दूर रखती है। मोह की परिणति ऐसी परिणति है कि वो तुम्हारे असत्य पर नृत्य करती है, तुम्हारी झूठी बातों का श्रृंगार करती है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ गलत है उसका सम्मान करती है। और जब मोह का पर्दा हटता है ना, तो मैं सुखी दुखी में रंग के राव जैसी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। विचार करना। वहां पर इतनी ही घटना घटी, जब संत की बात को भी उसने देखा, संत भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने कहा, अब ये संदेश मैं किसी और को नहीं सुना सकता हूं। बहुत दुखी हुआ। राजा और परदेश नहीं गया, वापस आया बहुत उदास मन से। उदास मन से जब वापस आया, वापस आने के बाद उस तोते ने पूछ लिया, सम्राट क्या हुआ? आपने मेरा संदेश मेरे भाइयों को, मेरे पक्षियों को, मेरे खानदान के लोगों को सुनाया? किसी संत को मेरा संदेश सुनाया? उन्होंने क्या जवाब दिया? आखिरकार राजा उदास मन से बोलता है, जो उन्होंने संदेश दिया या जो उनके साथ घटना घटी मैं बता नहीं सकता। सम्राट से फिर भी तोते ने पूछा कि एक बार तो बताओ उन्होंने क्या संदेश दिया। सम्राट ने कहा दुखी मन से, संदेश मैंने जैसे ही आपका उनको दिया, उन्होंने आपके संदेश को सुना। सुनने के बाद वो कुछ बोलते उसके पहले तो छटपटाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। संत भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो कुछ कह पाता उसके पहले तो उनके प्राण निकल गए। उस तोते ने भी जैसे ही सुना, तोते ने भी जैसे ही सुना कि संत के भी प्राण निकल गए और पक्षियों के भी प्राण निकल गए, तो तोता पिंजरे में फड़फड़ाया और तोता भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप विचार करना। संत ने कहा, ये फिर मुझसे पाप हो गया। पहले पक्षियों को सुनाया तो पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गए, संत को सुनाया तो संत मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उन दोनों की मृत्यु की खबर इसको तोते को सुनाई, ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप विचार करना। संत ने बहुत दुखी मन से उस तोते को निकलवाया। राजशाही सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पूरी राजसभा उसके साथ चली। तोते को बहुत अच्छे सोने की उसके ऊपर रखा गया, और जब वो चलने लगे तो तोता फड़फड़ाया और उड़ गया, महल की छत पर जाकर बैठ गया। सम्राट ने कहा, ये क्या नाटक है? उन्होंने कहा, नाटक नहीं, ये हकीकत है। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, नाटक नहीं, ये हकीकत है। उन्हें क्या कि मेरा संदेश जो तुमने उन पक्षियों को सुनाया था, मेरा संदेश उन साधु मंतों संतों को सुनाया था, उनका संदेश मुझे सुनाया, ये सारा का सारा सत्य क्रम मैंने संदेश इतना ही दिया था कि स्वतंत्र कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मृत्यु का नाटक करो, मरने का नाटक करो। बस वो पक्षी मरे नहीं थे, वो पक्षी तो कह रहे थे, संदेश दिया था कि मरने का नाटक करो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। संत ने भी वो संदेश दिया, मरने का नाटक करो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और मैंने भी वही किया जो उन्होंने कहा। मैं मरने का नाटक किया तो मैं स्वतंत्र हो गया। सोने का पिंडा तुम संभालो, मैं तो चाह स्वतंत्र होने। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, मरने का नाटक करो,
एक बार तुम अपने प्राणों को नौछावर करने का प्रयास नहीं, नाटक करो केवल। आपने सुना होगा कि एक डाकू हमेशा कहता था कि मैं अपने परिवार के लिए गलत कर रहा हूं। डाकू का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम हमें पकड़ लोगे फिर, क्योंकि डाकू के नाम पे ही पकड़े जाते। आप विचार करना, वो डाकू हमेशा साधु संतों को भी ठगे, तो भी कहता था कि उनसे पूछा गया, साधु ने पूछ लिया तुम किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा मैं बीवी के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। उन्होंने कहा इस गलत काम का जब फल मिलेगा, नरक की मार मिलेगी, तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे? उसने कहा जो लोग मेरे माल खा रहे हैं वो मेरे साथ मार भी खाएंगे। संतों ने हंसे, मुस्कुराए। एक बार उन माल खाने वालों से पूछाओ कि माल खाते समय सब साथ हो, मार खाते समय साथ रहोगे कि नहीं? और आप विचार करके रखना। उस डाकू ने कहा कि बाबा जी, हम यहाँ पूछने जाएं और आप भाग जाओ यहाँ से, हमें क्या उल्लू समझ रखा है? संत ने कहा कि तुम मुझे बांध के चले जाओ। और जब बांध के वो घर गया, घर जाने के बाद उसने सबसे पूछा कि जो मैं गलत काम करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, दूसरों को ठगता हूँ, दूसरों का माल लेकर आता हूँ, इसकी हमको सजा मिलेगी तो कौन मेरा साथ देगा? पत्नी कहती है मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम कैसे भी करो मेरा तो तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा। शादी करके लाए हो, मेरे जीवन का निर्वाह तुम करोगे, मैं कि तुम्हारे माल खाने में तो साथ हूँ, मार खाने में साथ नहीं। बच्चों ने कहा कि मैं भी मेरा कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है बच्चों का पालन करना। पिताजी मैं तुम्हारे कोई भी गलत काम की सजा मैं नहीं भोगने वाला। माता पिता ने भी टाल दिया कि बेटा मैं कब कह रहा हूं तो गलत काम कर, तो अच्छे काम करके पैसा कमा, पर तेरे को गलत काम की सजा मिलेगी, तू ही जानना, ख्याल करना। बुढ़ा को लौट के आया और जब उसको हकीकत मालूम पड़ी तो डाकू से साधु बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मिथ्यात को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वखार ठीक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।